हेलो गाइस, तो आप लोग कैसे हैं? जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपका साइंस एजुकेटर ज्ञान सर, जो आज 11th क्लास का केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूंगा। हम क्या करते हैं, सबसे अच्छी बात है केमिस्ट्री आज स्टार्ट करते हैं। और केमिस्ट्री में है क्या, इतनी आसानी से और धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि आपको सब चीज यही कंप्लीट कराएगा। ठीक है, सब चीज आपको यही याद होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पदार्थ से हम स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री का 11th क्लास। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि वीडियो को अंत तक देखिए, मैंने वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए, तब जाके कुछ आपको समझ में आएगा। और इसके बाद जब किताब पढ़िएगा तो लगेगा कि इसमें तो कुछ नहीं दिया, ये तो सब हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कोशिश करते हैं यहाँ से। हाँ, इतना जरूर करूंगा कि हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नहीं किए हैं तो कर दिए तो अच्छी बात है, आशा करते हैं कर ही दिए हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पदार्थ के लिए हम कहें कोई भी चीज आप देखिए, मान लीजिए यही एक पदार्थ जो हम आप जितनी चीजों के आसपास हम घिरे हुए हैं वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। अर्थात इसको डिफिनीशन हम क्या दे सकते हैं, डिफिनीशन हम यही दे सकते हैं कि क्या होता है, वैसा कुछ भी जो स्थान घेरे तथा जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, तो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। ठीक है, तो क्या कहलाएगा बाबू, तो पदार्थ कहलाएगा। मतलब मान लीजिए मार्कर हो गया, फैन हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारे आप लोग पढ़े हुए। ठीक है, पदार्थ का इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैटर मतलब ऐसा ऑक्युपाइड सम स्पेस एंड हैविंग मास इज कॉल्ड मैटर। ठीक है, अब पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ते हैं। तो पदार्थ का वर्गीकरण इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। और क्या पढ़ेंगे, इसके जस्ट आगे चैप्टर आएगा तो उसमें मौलिक संकल्पनाएं पढ़ना है, फिर कुछ रासायनिक नियमों को पढ़ना है। तो हम आज यहाँ छोटा टॉपिक से स्टार्ट कर रहे हैं, पदार्थ का वर्गीकरण। ठीक है, देखिए वीडियो को पूरा देखिए। हम इसमें ऐसा पढ़ेंगे जैसे कि लगेगा क्या कि केमिस्ट्री कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहले वीडियो पूरा देखिए, फिर आप हमसे कहिएगा कि हम जो। तो आइए बात करते हैं पदार्थ। तो देखिए पदार्थ का वर्गीकरण के लिए हम दो तरह से वर्गीकरण करते हैं। पहला क्या हो जाता है, भौतिक वर्गीकरण। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा, रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो पहला बात करते हैं भौतिक वर्गीकरण और दूसरा क्या होगा, रासायनिक वर्गीकरण। तो देखिए भौतिक वर्गीकरण में क्या है, जैसे हम जानते हैं जो कोई भी पदार्थ है, ठोस जो कोई भी पदार्थ है, क्या होता है, अपने अणु के बीच अंतराणविक बल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। इन आधार पे हम जानते हैं कि पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती है, 3 अवस्था होती है। ठीक है, तो उसी को धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो पदार्थ में हम बात करते हैं भौतिक अवस्था में कि ये 3 प्रकार से बढ़ जाते हैं। कौन कौन बाबू, तो पहला हो गया आपका ठोस, दूसरा हो गया आपका द्रव, और तीसरा क्या आप उनको ऑलरेडी जानते हैं, तीसरा हो गया गैस। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा चीज जान लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। पढ़ने में मजा आएगा, पढ़िए। ठीक है, अब बात करते हैं ठोस। तो ठोस का आप लोग जैसे जानते हैं, ठोस में क्या हम 3 क्लासिफाइड करते हैं इसको। और ठोस द्रव के लिए देखिए प्रॉपर्टी क्या लिख देते हैं, आयतन लिख देते हैं। आयतन समझते हैं, आयतन में क्या होता है, ठोस में क्या होता है, निश्चित हो जाता है। देखते चलिए, द्रव का भी आयतन क्या होगा, निश्चित होगा, और गैस का आयतन अनिश्चित हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अंतर है। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं आकार। आकार में भी क्या हो जाता है, ठोस में निश्चित हो जाता है, द्रव में क्या हो जाएगा, अनिश्चित, और गैस में क्या हो जाएगा, अनिश्चित। कहने का मतलब क्या है, ठोस समझा क्या है, जो भी चीज है। अब मान लीजिए ये ठोस है, ये ठोस है तो इसका आकार क्या है, निश्चित है, आयतन भी इसका निश्चित है। लेकिन हम पानी की बात करते हैं तो क्या है, द्रव है, उसमें आकार, आयतन तो निश्चित है लेकिन आकार क्या है, निश्चित नहीं है। तो जब आकार निश्चित नहीं होगा तो क्या करेंगे, जब आकार निश्चित नहीं हो तो किस में हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए बात करते हैं गैस का। तो गैस का क्या है, गैस के लिए जानते हैं इसमें आकार और आयतन निश्चित नहीं होता, ये दोनों का दोनों क्या होता है, अनिश्चित हो जाता है। अब इनके देखते हैं अणु किस तरह जुड़े रहते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है,
इसमें क्या होता है, इनके जो ठोस के अणु है या जो आणविक का बल है वो बहुत नजदीक होता है, ये सटे रहते हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, सटे रहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या करता है, यही द्रव में क्या होता है, थोड़ा थोड़ा अलग अलग रहते हैं, थोड़ा थोड़ा क्या होते हैं, अलग अलग रहते हैं। और इस गैस में क्या होता है, बहुत दूर दूर रहते हैं, माने इनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल 9 के बराबर होता है। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, अब इसकी बात करते हैं, इसमें बहाव क्या होगा, नहीं होगा, इसमें बहाव है और इसमें भी क्या है, बहाव। इस सब के लिए क्या कर सकते हैं, इसमें सब बहाव है। लेकिन अब बात करते हैं हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में। अब आइए दूसरा टॉपिक क्या है, रासायनिक वर्गीकरण, मतलब केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब देखिए ये भी हमारा 2 पार्ट में बढ़ सकता है, पढ़ेंगे कैलकुलेट की बात नहीं है, धीरे धीरे सब चलेगा, लेकिन यही आप लोग को थोड़ा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब आइए इसमें क्या होता है, ये भी 2 होते हैं, एक होता है शुद्ध पदार्थ और एक जो होता है अशुद्ध पदार्थ, उसको हम क्या बोलते हैं, मिश्रण बोलते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया, शुद्ध पदार्थ, तो क्या हो जाएगा, और दूसरा क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ, मतलब वो हम उसको मिश्रण बोल सकते हैं। अब शुद्ध पदार्थ भी हमारा क्या पार्ट होता है, मतलब ये क्या है, इसमें एक ही प्रकार कि क्या रहेंगे, अभिकर्मक, एक ही प्रकार के अभिकर्मक रहेंगे। अब देखिए ये हमारा फर्दर 2 आगे बढ़ जाता है, एक जो हो जाता है इसको देखिए तत्व कहते हैं, पहला क्या कहलाएगा, तत्व, और दूसरा क्या कहलाएगा, यौगिक। समझ में आ गया, पहला क्या हो गया, तत्व, और दूसरा क्या हो गया, यौगिक। अब देखिए दूसरा टॉपिक है, तो एक ही प्रकार के अभिकर्म, एक ही प्रकार के अभिकर्म कहने का मतलब है इसमें एक ही प्रकार का है, कोई दूसरा पार्ट भाग, ये आगे आपको बताएंगे एक ही प्रकार का अभिकर्म करने का मतलब क्या है। तो आ जाइए, पहला हो गया तत्व जिसको एलिमेंट कहते हैं, और दूसरा क्या हो गया, यौगिक, जिसको क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, एक ही प्रकार एक परमाणु होंगे, समझ में आ रहा है, एक ही प्रकार के परमाणु। ठीक है, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए आप लोग इसको मिटाते हैं, बाकी यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट करें, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब हम मिटाते हैं। हाँ, जो भी वीडियो देखते हैं आप लोग पूरा का पूरा वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना नहीं करना अलग बात है, आपको लगे कि हाँ इस वीडियो देखने लायक है, सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। उस केस में हमारा क्या हो जाएगा, अब हम कहाँ थे, शुद्ध पदार्थ से बात करते हैं, ये हो गया शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ के 2 भाग थे, पहला बात करते थे तत्व का, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में एलिमेंट, और दूसरा क्या था वो आपका यौगिक, जिसको क्या बोलते हैं वो कंपाउंड। तत्व क्या मतलब, शुद्ध पदार्थ का मतलब था एक ही प्रकार का, क्या हुआ इसमें लिख लीजिए, एक ही प्रकार के अभिकर्मक। अभिकर्मक क्या होता है हम बताएंगे कैसे लगेगा। अब बात करते हैं तत्व। तो तत्व क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार के परमाणु विद्यमान है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन का भी आ गया, ऑक्सीजन का भी आ गया, कार्बन का भी आ गया, तो नहीं, ये तत्व नहीं कहलाएगा। तो तत्व में क्या हो जाएगा कि अगर एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु कहने का मतलब क्या, इनमें जो भी आएंगे वो क्या होंगे, एक ही प्रकार के होंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन, ये सब क्या है, एक ही प्रकार के। कहने का मतलब इसको समझने के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए कोई गैस चैम्बर,
तो इसमें हाइड्रोजन रखेंगे तो चारों तरफ क्या होगा, हाइड्रोजन ही ना होगा। इसमें कोई दूसरा पार्टिकल आ रहा है, नहीं आ रहा है। जब आ रहा है जब हाइड्रोजन ही होगा, दूसरा कोई इंटरेक्ट करेगा ही नहीं, मतलब दूसरा कोई एंट्री होगा ही नहीं, तो क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। मान लीजिए ऑक्सीजन की बात करते हैं, चाहे दूसरा एक ले लेते हैं, उसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ले लेते हैं O2, तो पूरा उस गैस चैम्बर में क्या होगा, O2 ही रहेगा। तो एक ही प्रकार के परमाणु का मतलब समझ गए, मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो भी होगा वो सिर्फ एक ही प्रकार का होगा। मान लीजिए एक घर है, ये पूरा आपका घर दिख रहा है, इसमें हाइड्रोजन गैस छोड़ देते हैं, तो ऐसा थोड़ी कि हाइड्रोजन गैस छोड़ेंगे तो इस घर में क्या होगा, चारों से पैक है पहले हाइड्रोजन, तो दूसरा कोई परमाणु आएगा, नहीं आएगा। जब होगा हाइड्रोजन होगा, जब होगा ऑक्सीजन ही होगा। ये नहीं कि ऐसा नहीं हो कि ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन मिलकर दूसरा, तो वो हमारा तत्व नहीं कहलाएगा, इसलिए लिखा गया है। पहले तो इसमें था कि एक ही प्रकार का अभिकर्मक होते हैं, तो अभिकर्मक का सेंस क्या है, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन यहाँ पे या क्या, अब अभिकर्मक क्या है कि एक ही प्रकार का क्या हो, परमाणु विद्यमान हो, ये आपका क्या कहला जाएगा, तत्व कहला जाएगा। ठीक है, और बात करते हैं यौगिक के लिए, तो दो या दो से अधिक अभिकर्मक मतलब जिसमें दो या दो से अधिक अभिकर्मक के परमाणु, एक लाइन और इसमें जोड़ दीजिए, निश्चित अनुपात ये क्या रहते हैं, मिश्रित रहते हैं, निश्चित अनुपात में रहते हैं। सिंपल भाषा, इसे कुछ ज्यादा रटना नहीं, रटना तो है ही नहीं है, सिंपल समझ लीजिएगा तो फिर आपको किताब जरूरत नहीं होगी। और जब इसके बाद किताब पढ़िएगा तो कहिएगा सर किताब में तो कुछ नहीं, सब चीज पढ़ा चुके हैं। ये चीज है, मैं आपका ज्ञान सब हूँ, सबसे भारी चीज है कि आप विश्वास रखिए, पूरी केमिस्ट्री बस खेल खेल की तरह समझ लेना। ऐसा नहीं है कि हम मेहनत कर रहे हैं, आप मतलब आप देख लीजिए, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो उस केस में अब आ जाइए अभिकर्मक की बात है, तब तो समझ गए ना, तब तो समझ गए, मतलब जो भी हमारा चैम्बर है एक ही अभिकर्मक आएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम जो भी होगा सिंपल एक और एक ही होगा, इसलिए क्या कहलाएगा, तत्व कहलाएगा। दूसरा बात करते हैं यौगिक। यौगिक में देखिए, यौगिक में क्या कह रहा है, दो या दो से अधिक, मतलब जैसे उदाहरण की बात करते हैं H2O, ये हमारा क्या है, यौगिक है। HCl ये क्या है, मेरा यौगिक है। H2SO4 ये क्या है, ये सारे के सारे हमारे क्या है, यौगिक है। यौगिक कहने का मतलब अब दो या दो से अधिक, तो इसमें देखिए क्या आया है, बात हाइड्रोजन होगी, H2 और क्या आया है, O आया है ना जी, तो दो ठो अभिकर्मक हो गए ना। उसके साथ भी कह रहा है क्या, एक निश्चित अनुपात में, 2:1, हाइड्रोजन के 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल से मिलकर तब ना क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। मतलब इसको लिखिएगा तो H2 प्लस O2 मिलकर बनाता है H2O। अब इसको बैलेंस करना है तो कर सकते हैं। तो देखिए दो अभिकर्मक हो गए, एक हाइड्रोजन अलग पॉइंट हो गया, एक ऑक्सीजन अलग पॉइंट हो गया, हुआ ना जी। एक हाइड्रोजन अलग हो गया, ऑक्सीजन, दोनों मिलकर क्या बना दिए, जल बना दिए। ये क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। कैसे, अब निश्चित अनुपात की बात करते हैं, तो देखिए इसका कितना है, 2:1 है, माने 2 मोल हाइड्रोजन मिलकर 1 ऑक्सीजन से मिलते हैं, तो क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। कारण है C प्लस O2 कहा हो जाएगा CO2। ये CO2 भी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा गैस होता है वो भी क्या है, यौगिक है। तो उसमें भी कार्बन मिला हुआ है, ऑक्सीजन मिला है, भी कार्बन के 1 मोल ऑक्सीजन के 2 मोल से मिलकर बने हैं, तो ये क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। समझ रहे हैं, मतलब अब इसमें तीसरा क्या है, अब कोई निश्चित अनुपात लगा लिया, तो निश्चित मतलब क्या है कि 2:1, 3:1, कोई एक पार्टिकुलर, अब मान लीजिए चीनी है और पानी मिला देगा तो निश्चित अनुपात रहेगा, क्योंकि चीनी का देखिएगा संरचना से तो C12H11O इतना है, और ऑक्सीजन पानी मिला दीजिए तो क्या उसका निश्चित अनुपात नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि वो हमारा किस में चला जाता है, मिश्रण में चला जाता है। तो ये अब चलिए इसमें लीजिए, यौगिक समझ के दो या दो से अधिक परमाणु क्या होते हैं, एक निश्चित अनुपात में मिले रहते हैं। अब बात करते हैं मिश्रण का। मिश्रण हमारा क्या था, मिटाते हैं, उसके लिए भी अलग से बना देते हैं। ये तो हो गया आपका किस तत्व और यौगिक। अब तीसरा इसका टॉपिक क्या था, तीसरा टॉपिक क्या था आपका, मिश्रण। अब देखिए मिश्रण, तो मिश्रण के लिए क्या कहा गया था, मिश्रण क्या हो गया मेरा, दो या दो से अधिक अभिकर्मक क्या रहते हैं, उपस्थित रहते हैं।
दो या दो से अधिक क्या रहते हैं, अभिकर्मक उपस्थित रहते हैं। तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे हम, मिश्रण बोलेंगे। अब चलिए थोड़ा मिश्रण को समझते हैं। मिश्रण ये हो जाता है, ये दो भाग में बढ़ जाते हैं। एक होता है क्या, समांगी, समांगी मिश्रण, और दूसरा क्या होता है, विषमांगी। ठीक है, एक हो गया समांगी मिश्रण, दूसरा हो गया विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, अब फिर बात करते हैं। मिश्रण दो टाइप हो गया इसका, इसमें दो अभिकर्मक लिया गया, दो अभिकर्मक उपस्थित रहते हैं। तो पहला हो गया समांगी, जिसको समांगी मतलब होता है होमोजीनियस, और विषमांगी मतलब क्या होता है, हेट्रोजीनियस। तो अब बात करते हैं, एक हम उदाहरण लेते हैं, उदाहरण से आपको समझाते हैं। चीनी प्लस जल, ये क्या है, समांगी मिश्रण। चीनी प्लस जल कहने का मतलब, मान लीजिए एक गिलास हम क्या करते हैं, एक गिलास हम वाटर ले लेते हैं, ठीक है, और इसमें क्या करते हैं, स्पून से 5-6 चम्मच चीनी के टुकड़े डाल देते हैं। इसे कुछ देर बाद छोड़ देते हैं तो क्या होगा, देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या होता है। ये क्या होता है, चीनी क्या होता है, पूरे वाटर में घुल जाता है, पूरे वाटर में घुल जाता है। और देखिए कहने का मतलब क्या है कि सभी अवयव का पूर्ण मिश्रण में संगठन एक समान होता है। हम बताते हैं कैसे एक समान होता है। मान लीजिए एक गिलास पानी, तो क्या होगा, पानी हो गया मीठा हो जाएगा। तो ऐसा थोड़ी है कि ऊपर का 1 चम्मच पानी लेंगे तो कम मीठा होगा, चाहे यहाँ का 1 चम्मच पानी लेंगे तो ज्यादा मीठा होगा, चाहे यहाँ का एक पानी लेंगे, सेम मिठाई क्या होगा, सेम चारों तरफ ना हो गया एक गिलास पानी में। और जब हम बात करते हैं, तुलना करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ऐसा थोड़ी होता है कि ऊपर का पानी ज्यादा मीठा होगा, नीचे का पानी ज्यादा कम मीठा होगा, चाहे नहीं मीठा होगा। जैसा होगा, जितना मीठा ये पानी होगा उतना मीठा ये भी पानी होगा, और इतना मीठा ये भी पानी होगा। ये होता है ना जी। और गिलास में हम चीनी घोल दिए, तो कहीं का भी पानी लीजिए, मीठा तो क्या होगा, सेम ही होगा, और चीनी डालिएगा तो मिठाई बढ़ेगा। तो सब पानी, लेयर का पूरा पानी क्या होगा, मीठा ही ना होगा। ऐसा नहीं कभी हो सकता कि कहीं 1 चम्मच दूसरे जगह का अलग होगा, तीसरे जगह का अलग होगा, चौथे जगह का अलग हो, ये नहीं हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं कि जो हमारा सभी अवयव है, पहले तो कहा गया 2 से 2 अधिक अभिकर्मक, तो एक अभिकर्मक क्या हो गया, चीनी हो गया, दूसरा अभिकर्मक क्या हो गया, जल हो गया। अब दूसरा चीज है कि सभी अवयवों का पूर्ण मिश्रण में संगठन क्या हो, समान हो। माने दोनों अवयव जो हमारा इसमें मिले हैं, उनका संगठन क्या होगा, समान होगा, या एक रूप से उपस्थित रहते हैं, उनका जो होगा एक रूप से उपस्थित रहेगा। अब विषमांगी की बात करते हैं, तो जस्ट उसी का क्या कर देना है, उल्टा। तो उल्टा में क्या हो जाएगा कि सभी अवयव का पूर्ण मिश्रण में संगठन समान नहीं होता, समान नहीं होता है, समान नहीं होता है। अब क्या हो गया, समान नहीं होता मतलब क्या होगा कि जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे मिट्टी ले लेते हैं, मिट्टी प्लस पानी, ये है। यहाँ भी हमारा क्या हो गया, दो अभिकर्मक है, एक अभिकर्मक क्या हो गया, मिट्टी, और एक अभिकर्मक क्या हो गया, पानी। अब इसको हम घोलते हैं, सेम पहले क्या किए थे, चीनी और पानी घोले थे, अब मिट्टी और पानी घोले। तो मिट्टी और पानी घोल क्या होगा, अलग अलग हो सकता है। अब खुद करके घर पे ट्राई कीजिए, नहीं समझ में आए तब हम बताएंगे। ये है मिट्टी घोलते हैं, तो कहीं देखिएगा मिट्टी अधिक की मात्रा में है, कहीं जाते हैं, तो नीचे जाके देखिए तो बहुत जाते हैं। तो इनका क्या होता है, जो ये सभी अवयव हैं, ये एक समान रूप से क्या रहते हैं, वितरित नहीं रहते हैं। तो हम लिख लेंगे इसको, एक रूप से उपस्थित नहीं रहते हैं। ये क्या हो गया हमारा, जो भी मिश्रण में होता है, तो मिश्रण में समांगी मतलब होमोजीनियस, उसमें सभी अवयव क्या रहेंगे, एक समान रूप से वितरित रहेंगे। यही क्या हम कहेंगे विषमांगी, तो उसमें क्या होगा, एक समान रूप से वितरित नहीं रहेंगे। तो अब देखिए, अब जब ये टॉपिक यहाँ पे एक खत्म होता है, पदार्थ का वर्गीकरण। अब जस्ट इसके बाद हमको नियमों को पढ़ना है, जो भी रासायनिक अभिक्रिया है, द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या है, फिर हमारा बॉयल्स लॉ क्या है, बहुत सारे नियम पढ़ना है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे।
तो बस यही कहेंगे जाते जाते कि जितना से अधिक सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो देखिए। और इसमें क्या है सॉरी, इसमें एक वीडियो देखिए, अगर कहीं दिक्कत हो रहा है तो क्या कीजिए, रिवाइंड में जाइए, फिर उसको देखिए, फिर कोई प्रॉब्लम हो तो रिवाइंड करके देख सकते हैं। इससे आपको क्या होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा चैप्टर आपका यहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो ओके फ्रेंड्स, बाय।